शब्द ऐसे एक चीज़ है जो हमेशा सोच समझ कर उपयोग करनी चाहिए। शब्द बहुत महत्व की चीज़ है। अगर हम किसी से बुरी बात करते हैं तो उसे बहुत बुरा लग जाता है, और अगर किसी की प्रशंसा कर ली तो वह बहुत अच्छा महसूस करता है। तो शब्द एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों में खटास भी ला सकते हैं और रिश्तों को सुधार भी सकते हैं। हमें हमेशा शब्द सोच समझ कर प्रयोग करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक शिष्य एक गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के साथ ही रहता था। गुरुजी के पास कई लोग आते थे, अपनी ज़िंदगी की घटनाएं लेके आते थे, अपने ज़िंदगी के दुख लेके आते थे, पर यह शिष्य हमेशा बीच में बोला करता। वह हमेशा सलाह देते रहता था। वह हमेशा कोई न कोई बात कर देता जिससे लोगों को गुस्सा आ जाए और गुस्से में लोग वहाँ से चले जाते। वह हर एक से बात करते रहता था, कोई न कोई विषय में, कोई न कोई मैटर में ऐसी बात कर देता जिससे लोगों को बुरा लगे। यह शिष्य की बात से लोग बहुत परेशान थे और गुरुजी खुद भी परेशान थे। एक बार गुरुजी ने शिष्य को बोल दिया, बेटा तू इतनी बात करता है, इतने लोगों से बात करता है और गलत सलत बात करते रहता है, तुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तू उसको सलाह देते रहता है, लोगों को वो तेरी सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शिष्य ने बोला, सही कह रहे हो गुरुजी, मैं खुद अपनी आदत से बहुत परेशान हूँ, पर मुझसे आदत सुधारी नहीं जा रही। हर एक से कुछ न कुछ बात करने का दिल करता रहता है मेरा, पर वह बात हमेशा बिगड़ जाती है। गुरुजी ने उसे कहा, यह तेरी आदत तो एक साथ जाएगी नहीं, पर मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे तेरी आदत धीरे धीरे होके कम होके बिल्कुल बंद हो जाएगी। शिष्य खुश हो गया और शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी बताओ मुझे ऐसा क्या करूँ जिससे आदत ख़त्म हो जाए। गुरुजी ने कहा, पहली बात मैं तुझे ये बताता हूँ कि कब तुझे क्या बोलना है और कब किससे क्या बोलना है और कब तुझे मौन रहना है। गुरुजी ने कहा, पहली बात तुझे हमेशा जब तेरी कोई बात कोई न सुने, जब तेरी बात में किसी को इंटरेस्ट ना हो, जब तेरी बात से कोई लगाव न करे, कोई तेरी बात का रिस्पॉन्स न दे, तो उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दे। उनके बीच में बोलना बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि इससे तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत नुकसान है। दूसरी बात, जब सामने वाला क्रोध में हो और तू भी क्रोध में हो, आपस में तुम्हारी बहस चल रही हो, तो भी तुझे चुप रहना है, क्योंकि क्रोध में कई रिश्ते ख़राब हो जाते हैं और रिश्तों में खटास आ जाती है। तो उस वक्त तुझे हमेशा चुप रहना है। कई ऐसी बातें होती है जो क्रोध में आदमी बोल तो देता है, पर उसका पछतावा उसे ज़िंदगी भर रहता है। तीसरी बात, जब तुझे चीज़ों का अधूरा ज्ञान हो तब तो तुझे बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। हमें हमेशा विषय के ऊपर पूरा ज्ञान करके ही उसके बारे में बात करनी चाहिए, वरना वह बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, जब वो आपको अपने जीवन की घटनाएं बता रहा हो, अपने जीवन के दुख बता रहा हो, तो आपको उसे चुप रह के सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो इस कंडीशन में रहता है, वो इस माइंडसेट में रहता है कि कोई उसे सुझाव न दे। पहले उसकी पूरी बात होने दे, उसके बाद सोच समझ कर उससे बात करनी चाहिए, वरना बात ही न करनी चाहिए, क्योंकि वह उस बात का जल्दी बुरा मान जाता है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना और आगे चल के ही सोच समझ कर बात करना, या तो मौन रहना सीख। एक समय की बात है, एक मछुआरा तालाब के बाहर अंदर रस्सी डाल के बैठा था और उसके हाथ में कई घंटों से मछली नहीं आ रही थी। वह परेशान हो गया था। वह सोच रहा था कि यहाँ मछली क्यों नहीं आ रही, मैं इतने समय से बैठा हूँ, मैं गलत जगह बैठा हूँ, क्योंकि ये तालाब में कुछ दिन पहले तो मैं आया था और यहाँ पे कई मछलियाँ थी। वहाँ से एक आदमी गुजरा और आदमी ने कहा, यहाँ तालाब में बहुत मछलियाँ हैं, पर तुम्हारे हाथ एक भी ना आएगी। मछुआरा आश्चर्यचकित होकर उससे कहने लगा कि ऐसा क्यों, क्या मेरे हाथ में नहीं आएगी? मैं तो इतने सालों से मछली पकड़ रहा हूँ, पर आज मेरे हाथ में मछली क्यों नहीं आ रही? उस आदमी ने उसे कहा, यहाँ कुछ दिन पहले संत आए थे, उन संतों ने यहीं तालाब के पास अपना प्रवचन किया था। उस प्रवचन में उन्होंने कहा था कि हमेशा मौन रहना चाहिए। उन्होंने मौन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि सब लोग उन्हें ध्यान से सुनने लगे और कई लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ गया और उनके शब्द उन्होंने अपने मन में विचार किए और उनको धारण किए। ऐसे ही मछलियों ने उनकी मौन में रहने वाली बात को धारण किया। अब
मछलियाँ बिल्कुल मौन रहती है, वह अपना मुंह ही नहीं खोलती है तो तुम्हारे शिकार में कैसे आएगी। तो इसलिए उनकी जान भी बच रही है। तो आप सोचिए कि संतों के प्रवचन से उन मछलियों की जान बच रही है, चुप रहने से उन मछलियों की जान बच रही है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हमें हमेशा सोच समझ कर शब्द प्रयोग करने चाहिए। हमें क्या और किस समय क्या बोलना है इसका विचार करना चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी में सफलता आएगी।